Hi students, I am CS संतोष रास्कर. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. आज हम लोग 12th अकाउंटेंसी का जो थर्ड चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर उस चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 देखने वाले हैं, जिसमें हमें करंट अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला गया है. प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कि करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है ये हमें कैसे पता चलेगा, और जब भी करंट अकाउंट का प्रॉब्लम आता है तो नॉर्मल कैपिटल अकाउंट की प्रॉब्लम से करंट अकाउंट की प्रॉब्लम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं. आपको जो प्रॉब्लम दिया जाता है उसमें जो बैलेंस शीट दी होती है, अगर उसमें कैपिटल अकाउंट के साथ करंट अकाउंट ये भी वर्ड आ जाता है, कैपिटल अकाउंट तो दिया ही रहता है लेकिन उसके साथ करंट अकाउंट ये भी वर्ड आ जाता है, तो हमें समझ जाना है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है. करंट अकाउंट कौन से भी साइड आ सकता है, लायबिलिटी साइड आ सकता है, एसेट साइड आ सकता है. अगर प्रॉब्लम में करंट अकाउंट दिया है ओल्ड बैलेंस शीट में तो ही हमें करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है. अदरवाइज अगर बैलेंस शीट में नहीं दिया गया है, बैलेंस शीट में बस कैपिटल अकाउंट दिया गया है, तो हमें नॉर्मल कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है. तो सबसे पहली बात, अगर ओल्ड बैलेंस शीट में करंट अकाउंट करके वर्ड आपको दिख जाता है तो आपको समझ जाना है हमें करंट अकाउंट प्रिपेयर करना है. इस प्रॉब्लम में कैपिटल अकाउंट नहीं प्रिपेयर करना है. चलो ये बात समझ में आ गई कि हमें करंट अकाउंट कब प्रिपेयर करना है. अब सीखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस हो जाते हैं अब जब आप नॉर्मल कैपिटल अकाउंट से एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो और करंट अकाउंट लेके अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं. तो एग्जैक्टली कौन कौन से डिफरेंसेस हो जाते हैं क्रिएट, या कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ते हैं. सबसे पहला चेंज हमें जो प्रॉब्लम में तैयार करना पड़ता है वो करंट अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट तैयार करना पड़ता है, कैपिटल अकाउंट नहीं तैयार करना पड़ता. सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट तैयार करना पड़ता है. पार्टनर्स का करंट अकाउंट तैयार करते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है, वो कि बस ओल्ड पार्टनर का ही करंट अकाउंट तैयार किया जाता है. बस ओल्ड पार्टनर का ही करंट अकाउंट तैयार किया जाता है, नए पार्टनर का नाम उसमें नहीं आता है. तो पहला चेंज क्या है कि कैपिटल अकाउंट नहीं तैयार करना है, बस करंट अकाउंट तैयार करना है, और ओल्ड पार्टनर के ही नाम आ जाएंगे, न्यू पार्टनर का नाम नहीं आएगा. दूसरा चेंज, जो बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दिया होता है वो सीधा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड लिखना पड़ता है. ओल्ड बैलेंस शीट में जो ओल्ड पार्टनर का कैपिटल दिया होता है वो न्यू बैलेंस शीट में सीधा लायबिलिटी में लिखना पड़ता है, उसमें कोई चेंज होता नहीं है. ये वो दूसरा चेंज. तीसरा चेंज, हमें में करंट अकाउंट के बैलेंस दिए जाते हैं जिसका बैलेंस हमें इस करंट अकाउंट में ब्रॉट डाउन करना पड़ता है. अगर करंट अकाउंट का बैलेंस लायबिलिटी साइड दिया जाता है तो करंट अकाउंट में उसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्रेडिट साइड को लिखना पड़ता है. लेकिन अगर किसी पार्टनर का बैलेंस एसेट साइड दिया जाता है करंट अकाउंट का, तो हमें डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखना पड़ता है. चौथा चेंज, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो हम पहला इफेक्ट कैश और बैंक अकाउंट के डेबिट में देते हैं उस पार्टनर का नाम लेके, और दूसरा इफेक्ट हमें करंट अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त सीधा बैलेंस शीट में लिखना है. करंट अकाउंट का प्रॉब्लम करते वक्त अगर नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो उसका पहला इफेक्ट कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और दूसरा इफेक्ट हमें बैलेंस शीट में लिखना है. और जब करंट अकाउंट क्लोज होगा तो उसका बैलेंस हमें बैलेंस शीट में लिखना है. ये चार पांच चीजें बस ध्यान में रखनी है, इन चीजों में चेंज होते हैं. बाकी जैसे नॉर्मल कैपिटल अकाउंट के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व करना है, एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करना है. जनरल रिजर्व रहने दो, गुडविल रहने दो, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट रहने दो, लॉस रहने दो, सभी करंट अकाउंट में
जैसे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही करंट अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। चेंज बस 5 चीजों में होगा। आई वंस अगेन रिपीट इट। पहला, ओल्ड पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना जाएगा कि कैपिटल की जगह बस ओल्ड पार्टनर्स का ही करंट अकाउंट बनाया जाएगा, नए पार्टनर का करंट अकाउंट नहीं तैयार होगा। वो नया है, उसका करंट अकाउंट नहीं तैयार होगा। दूसरा चेंज, ओल्ड पार्टनर के जो कैपिटल बैलेंसेस दिए गए हैं, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल बैलेंसेस डायरेक्टली लायबिलिटी साइड लिखने हैं। करंट अकाउंट के जो बैलेंसेस दिए जाते हैं, अगर लायबिलिटी साइड बैलेंसेस दिए जाते हैं तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड दिया जाता है ओल्ड बैलेंस शीट में, तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। उसके बाद नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है उसका एक इफेक्ट हमें कैश अकाउंट के डेबिट में देना है और दूसरा इफेक्ट डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में देना है। ओके, एक इफेक्ट कैश अकाउंट के डेबिट में देना है, दूसरा डायरेक्ट लायबिलिटी में लेना है, और करंट अकाउंट क्लोज करके उसका बैलेंस हमें बैलेंस शीट शिफ्ट करना है। ये बातें छोड़ के बाकी जैसा हम नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसा ही एकदम नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कुछ बाकी चेंज नहीं होगा। आपको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब कुछ करंट अकाउंट में जैसे कैपिटल में करते हैं वैसे एग्जैक्टली सेम उसी तरह से बस करंट अकाउंट में किया जाएगा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। चलो तो फिर अब शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठो, आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम रीड करना है, और रीड करते वक्त जो एडजस्टमेंट बैलेंस शीट के ओल्ड आइटम को अफेक्ट करते हैं उसे स्टार करते जाना है। मैं प्रॉब्लम रीड करता हूं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जे ऑन 31st March 2018। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ओम और जे की बैलेंस शीट दी गई है, जो प्रॉफिट और लॉसेस 3:2 में शेयर कर रहे हैं। हमें ओल्ड बैलेंस शीट दिया गया है। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। दे टेक जगदीश इनटू पार्टनरशिप ऑन 1st April 2018, द टर्म्स बीइंग। वो 1st April 2018 को जगदीश को एज अ पार्टनर ले रहे हैं। टर्म्स क्या क्या है, जगदीश शुड पे 3000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। जगदीश गुडविल कितना लेके आ रहा है, 3000 लेके आ रहा है। उससे और आगे उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश। जो गुडविल जगदीश लेके आया था उसका 50% अमाउंट पार्टनर कैश में विड्रॉ कर रहे हैं। तो गुडविल आने के एडजस्टमेंट के हमें इफेक्ट देने पड़ेंगे। दो गुडविल जो नया पार्टनर लेके आ रहा है उसके दो उस एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट जाएंगे, और गुडविल विड्रॉ करने वाली जो एडजस्टमेंट है, पार्टनर गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं उस एडजस्टमेंट के अलग से दो इफेक्ट जाने वाले हैं। नेक्स्ट, he should bring 9000 as capital for 1/4 share in future profit। जगदीश 9000 कैपिटल ला रहा है। अब रिवैल्यूएशन एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग टू बी वैल्यूड 18000। बिल्डिंग का वैल्यू 18000 हो गया है, बिल्डिंग को स्टार करना है। मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। मशीनरी और फर्नीचर है, हमें 10% में रिड्यूस करना है, तो मशीनरी को और फर्नीचर को भी स्टार करते हैं। A provision of 5% on debtors to be made for doubtful debts। debtors पे RDD है 5%, तो debtors को भी स्टार करते हैं। Stock is to be taken at the value of 15,000। स्टॉक का वैल्यू 15,000 किया गया है, तो स्टॉक को भी स्टार करते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम रीड करके हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले फॉर्मेट्स बनाने होते हैं। उसमें क्या क्या तैयार करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो हमें तैयार करना पड़ेगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू। क्या क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट तैयार करना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट तैयार करना है, न्यू बैलेंस शीट तैयार करनी है, और वर्किंग नोट में हम लोग कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, सो ये फॉर्मेट्स रहते हैं। जो बैलेंस शीट की डेट आएगी वो आएगी नया पार्टनर जिस डेट को आ रहा है वो, दैट इज 1st April। सो बैलेंस शीट का हेडिंग रहेगा बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2018। ओके, अब क्या करना है,
स्टार करके हो गए, प्रॉब्लम रीड करके हो गया। अब सॉल्व करने के लिए शुरू करना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने हैं। कौन कौन से बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने हैं? जो ओल्ड पार्टनर का, पहले मैंने क्या चेंज बताया था, सबसे पहले हमें करंट अकाउंट बनाना है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स का करंट अकाउंट आएगा। उसके बाद जो ओल्ड पार्टनर्स है उनके बैलेंसेस सीधा बैलेंस शीट में कैपिटल के लिखे जाएंगे। सो मैं लिखूंगा कैपिटल्स। कैपिटल्स कैपिटल्स के बैलेंसेस हम दो लोगों के लिख रहे हैं, लेकिन नाम हमें तीन लोगों के लिखने हैं, क्योंकि बाद में जो नया पार्टनर है उसका भी कैपिटल उस जगह आने वाला है। तो मैं बस पहले अभी के लिए ओल्ड पार्टनर का नाम और कैपिटल लिखता हूं। ओम का कैपिटल है 21,000। जय का कैपिटल है 21,000। और नीचे जगदीश का नाम लिखेंगे बस फिलहाल, उसका कैपिटल अभी नहीं लिखेंगे। जब एडमिशन सॉल्व कर एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं तब उसका कैपिटल वहां पे लिखेंगे। सो हमने कैपिटल के बैलेंसेस वहां पे लिख दे। अब क्या करना है, जो करंट अकाउंट ओपन किया है उसका बैलेंसेस हमें लिखना है। अगर बैलेंसेस लायबिलिटी साइड दिए गए हैं तो लिखेंगे क्रेडिट साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट के। अगर बैलेंस कभी एसेट साइड दिया जाता है तो हमें करंट अकाउंट के डेबिट साइड बैलेंस लिखना पड़ता है। लेकिन प्रेजेंट प्रॉब्लम में लायबिलिटी साइड बैलेंस दिया गया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओम का है 3,750 और जय का है 3,450। सो कैपिटल का बैलेंस लिख दिया, करंट अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया। अब कैश का बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस कितना है 3,000, हमें कैश का बैलेंस दिया गया है तो 3,000 यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना के लिया, सिर्फ नए पार्टनर का नहीं बनाया। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल सीधा बैलेंस शीट में लिखा, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल सीधा बैलेंस शीट में लिखा। प्रॉब्लम में जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं वो करंट अकाउंट में डाले, कैश का बैलेंस कैश में लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लाइबिलिटी साइड क्रॉस चेक करना है, कहीं जनरल रिजर्व फंड दिया गया है क्या। अगर दिया जाता है तो हमें पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन करंट प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व फंड लाइबिलिटी साइड नहीं दिया गया है तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अगेन वी हैव टू लुक एसेट साइड। अब हमें एसेट साइड देखना है, कहीं प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड को तो नहीं दिया गया। अगर प्रॉफिट एंड लॉस असेट साइड को दिया जाता है तो उससे हम लोग लॉस बोलते हैं, वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि अगर असेट साइड को दिया जाता है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। सो उधर भी कुछ नहीं दिया गया है, सो जनरल रिजर्व भी नहीं है, लाइबिलिटी साइड को, एसेट साइड को प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं दिया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड बैलेंस शीट से आइटम लेके नया बैलेंस शीट ड्राफ्ट करेंगे, तैयार करेंगे। ओके, सो कैपिटल्स तो हमने लिख दिए। बाकी का क्या है, बाकी क्रेडिटर्स करके लाइबिलिटी है। अगर क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट आ जाती तो हम लोग उसका अमाउंट इनर कॉलम पे लिखते हैं। आज एडजस्टमेंट नहीं है करंट प्रॉब्लम में तो हम लोग उसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे। करंट अकाउंट हम यहाँ पे अभी नहीं लिखेंगे, करंट अकाउंट क्लोज करने के बाद टोटल जिस साइड का बड़ा है वो देख के हम लोग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड हम लोग करंट अकाउंट लिख देंगे अकॉर्डिंग टू पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस कैसे आता है। सो करंट अकाउंट में यहाँ पे नहीं लिखता। उसके बाद एसेट साइड की तरफ चलते हैं। कैश का बैलेंस मैंने ब्रॉट डाउन किया है तो उसका जो टोटल आएगा हम लोग यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग का अमाउंट है 15,000।
जगह छोड़ता हूं, एडजस्टमेंट है। मशीनरी 21,000, मशीनरी पे भी एडजस्टमेंट है, उसका भी अमाउंट मैं इनर कॉलम में लिखता हूँ 21,000। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट है, फर्नीचर का अमाउंट है 900, वो भी इनर कॉलम में जाएगा। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, उसका भी अमाउंट इनर कॉलम में जाएगा 12,300। उसके बाद है डेटर्स, डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, तो उसका भी अमाउंट जाएगा 27,000 इनर कॉलम में। और सबसे लास्ट में लिखेंगे कैश। ये कैश अकाउंट क्लोज करने के बाद बैलेंस सीधा आउटर कॉलम में जाएगा। तो हमने पहले बैलेंसेस ब्रॉट डाउन किए, उसके बाद नया बैलेंस शीट बना के लिया। नया बैलेंस शीट बनाना बहुत ही इजी होता है, जो ओल्ड बैलेंस शीट है वैसे की वैसे हमें नया बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। जिस आइटम पे एडजस्टमेंट है वो जाएगा इनर कॉलम में, बाकी जाएंगे आउटर कॉलम में। बस करंट अकाउंट का बैलेंस हमने इधर लिखा है, इसलिए करंट अकाउंट इधर नहीं आया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करना शुरू करते हैं वन बाय वन। अब तक हमने ओल्ड बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा, तो एक एक ही इफेक्ट गया। अब एडजस्टमेंट शुरू करने वाले हैं, तो याद से हमें दो दो इफेक्ट देने हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, जगदीश शुड पे 3,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। जो नया पार्टनर है जगदीश, वो 3,000 गुडविल लेके आ रहा है। गुडविल का जब भी एडजस्टमेंट आता है, गुडविल का एडजस्टमेंट के इफेक्ट देने से पहले हमें खुद से दो सवाल पूछने, गुडविल कैसे आया है। दो आंसर्स मिलेंगे, दो में से एक मिल सकता है आपको। दो ऑप्शन है, एक तो कैश में लेके आया है या बुक में रेज किया गया है। ऐसा क्यों पूछना है, क्योंकि कैश में अगर पार्टनर लेके आता है तो उसके इफेक्ट अलग से जाते हैं, बुक में अगर गुडविल रेज होता है तो उसके इफेक्ट अलग से जाते हैं। सो हमें करंट प्रॉब्लम में आंसर मिला कि पार्टनर कैश में गुडविल लेके आया है। नेक्स्ट दूसरा सवाल, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। हम लोग दो रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। तो कौन से रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपके मन में सवाल आ जाएगा, सर गुडविल तो हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होता है, नो इशू। लेकिन 90% क्या होता है, ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो सेम ही आ जाते हैं, तो हमें अलग से सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ता है, करना ही नहीं पड़ता है। अगर हम ओल्ड रेशियो से भी गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो, क्योंकि वो दोनों सेम ही आते हैं। लेकिन कभी कभी सैक्रिफाइस रेशियो अलग आता है, इसलिए हमें पूछना है कि हमें ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है या सैक्रिफाइस रेशियो से। तो सैक्रिफाइस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमेशा दो कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। पहली कंडीशन, गुडविल कैश में आना चाहिए। दूसरी कंडीशन, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडजस्टमेंट में कैलकुलेट करके दिया होना चाहिए। सो अब इस प्रॉब्लम का लेते हैं, जो जगदीश है नया नया पार्टनर है, गुडविल तो कैश में लेकर आया, पहला तो कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा जो कंडीशन आप देखेंगे कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके दिया है क्या, नहीं दिया है प्रॉब्लम में। इसका मतलब सैक्रिफाइस रेशियो नया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ओल्ड रेशियो से ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वही सैक्रिफाइस रेशियो बनेगा। ओके, सो गुडविल कैश में आया है और हम लोग उसे ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। सो गुडविल जब भी कैश में आता है उसके दो इफेक्ट जाते हैं। कैश अकाउंट का डेबिट साइड पहला इफेक्ट, नॉर्मल कैपिटल अकाउंट रहता है तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड इफेक्ट देते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में हमने कैपिटल अकाउंट बनाया ही नहीं, तो इस प्रॉब्लम में या दूसरा जब आप नेक्स्ट टाइम करंट अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उस प्रॉब्लम में गुडविल का दूसरा इफेक्ट करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। सो गुडविल जब भी कैश में आता है, पहला इफेक्ट जाता है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2
गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल लेके आया है वो? 3000 गुडविल लेके आया है जगदीश। अब वो हमें करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दूसरा इफेक्ट देना है बाय गुडविल अकाउंट। ये इफेक्ट देखे हो गए। अब हमने पहले डिस्कस किया था कि हम लोग गुडविल किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं? ओल्ड रेशियो में। आपको ये बात याद रखनी है, ओल्ड रेशियो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम लोग बोल रहे हैं। जो ओल्ड रेशियो से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेगा वही सैक्रिफाइस रेशियो से ट्रीट होगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो 90% सेम ही आ जाते हैं। बस हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो से अलग से, हम ओल्ड रेशियो से गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ओल्ड रेशियो क्या है पार्टनर का? ओल्ड रेशियो दिया गया है 3:2। सो मैं इसका प्लस करता हूं, 3 + 2 हो गया 5। जो गुडविल मुझे 3000 डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको मैं इस 5 से डिवाइड करता हूं। 3000 डिवाइडेड बाय 5, 5 6 30। सो मेरा आंसर आता है 600। उसको मैं एक बार ओम के शेयर से मल्टीप्लाई करता हूं 3 से, वो आ जाता है 1800। और उसको मैं एक बार जय के शेयर से मल्टीप्लाई करता हूं, वो आ जाता है 1200। सो गुडविल जो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आएगा फिगर मेरा 1800 और 1200। ये कैलकुलेशन करते वक्त या डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हमने ओल्ड रेशियो यूज किया है, लेकिन आप अगर सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालोगे तो सैक्रिफाइस रेशियो भी सेम ही आएगा, वो भी आएगा 3:2। ओके। सो गुडविल जो जगदीश लेके आया है उसके दो इफेक्ट देखे हो गए, कैश अकाउंट की डेबिट साइड और पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड। उसके आगे उन्होंने दिया है 50% ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश। जो पार्टनर को गुडविल मिला है उसमें से 50% अमाउंट उन्होंने कैश में विड्रॉन किया। गुडविल जब भी कैश में विड्रॉन किया जाता है उसके दो इफेक्ट जाते हैं। एक जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, और दूसरा जाता है कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड। करंट प्रॉब्लम में हमें करंट अकाउंट तैयार करना है, प्रेजेंट प्रॉब्लम में करंट अकाउंट तैयार करना है, तो पहला इफेक्ट जाएगा करंट अकाउंट के डेबिट साइड। वहां पे लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। ओके। और दूसरा इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट के डेबिट साइड, वहां पे मैं लिखूंगा बाय ओम करंट अकाउंट बाय जय करंट अकाउंट। प्रेजेंट प्रॉब्लम में करंट अकाउंट है इसलिए यहाँ पे वर्ड हम लोग करंट यूज कर रहे हैं। अभी हमें डालना है फिगर। उन्होंने क्या बोला है? 50% अमाउंट हैज बीन विड्रॉन बाय पार्टनर्स इन कैश। गुडविल का जो अमाउंट है उससे 50%, मतलब जो पार्टनर के क्रेडिट साइड में हमने गुडविल दिया है उसका 50% उन्होंने कैश में विड्रॉन किया। ओम को मिला था 1800, 1800 का 15% अगर हम करते हैं तो आ जाता है 900। जय को मिला था 1200 गुडविल, 1200 का 50% हम निकालते हैं तो वो आ जाता है 600। जब आपको गुडविल विड्रॉन करने की एडजस्टमेंट आती है तो कुछ रेशियो वगैरह कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, जो क्रेडिट में हमने गुडविल लिखा है ना उसका आधा डेबिट में लिखना है। अगर 50% विड्रॉन की वो एडजस्टमेंट आती है तो हमें क्या करना है, पार्टनर के क्रेडिट साइड में जो आता है पार्टनर के कॉलम में अमाउंट, उसका आधा अमाउंट उस पार्टनर के डेबिट के कॉलम में आना चाहिए। ओम को कितना मिला था? 1800, 1800, उसके डेबिट साइड गया 900, 50%। जय को कितना था? 1200, उसके डेबिट को गया 600। उसका दूसरा इफेक्ट हम कैश अकाउंट पे देंगे। ओम करंट अकाउंट को जाएगा 900, जय करंट अकाउंट को जाएगा 600। तो इस तरह से गुडविल विड्रॉन के एडजस्टमेंट भी हो गई। एक इफेक्ट गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड जहां पे लिखा हमने टू कैश अकाउंट, और दूसरा इफेक्ट आया कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ओम करंट अकाउंट बाय जय करंट अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, she should bring 9000 as capital। ही मतलब जगदीश। जगदीश 9000 कैपिटल लेके आया है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड को एक इफेक्ट देते हैं और पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड को इफेक्ट देते हैं। लेकिन हम
करंट अकाउंट इस बार तैयार कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट तैयार नहीं किया है। तो जब भी करंट अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है, तो पहला इफेक्ट एज यूजुअल देना है कैश या बैंक अकाउंट की डेबिट साइड। मैं वहां पे लिखता हूं टू जगदीश कैपिटल अकाउंट। कितना कैपिटल लेके आया है वो? 9000। नॉर्मल जैसे कैपिटल अकाउंट अगर तैयार करते उस वक्त जैसे इफेक्ट देते वैसे ही दिया है कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड। लेकिन जब करंट अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दूसरा इफेक्ट हमें डायरेक्टली बैलेंस शीट में देना है। जगदीश के नाम के सामने जगदीश का कैपिटल आ जाएगा 9000। सो करंट अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है, जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो पहला इफेक्ट कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा जैसे नॉर्मल जाता है। दूसरा इफेक्ट लेकिन सीधा बैलेंस शीट में जाएगा। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। अब एसेट के रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग टू बी रिवैल्यूड 18000। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई है? 18000। जो वैल्यू दी गई है मैं यहां पे लिखूंगा 18000। ओरिजिनल वैल्यू था 15000, अब हो गया है 18000। इसका मतलब वैल्यू बड़ा है, 3000 से बड़ा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा एड एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन हो रहा है बिल्डिंग का 3000 से, तो उसको लिखूंगा एड एप्रिसिएशन। 15000 प्लस 3000 18000। बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ा है, एसेट का वैल्यू जब भी बढ़ता है तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो, उसके क्रेडिट साइड इफेक्ट देना पड़ता है। यहां पे मैं लिखूंगा बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना वैल्यू बढ़ा है बिल्डिंग का? 3000। जितना वैल्यू बढ़ा है उतना फिगर हमें यहाँ पे लिखना है, जितना वैल्यू बढ़ा है उतना। दूसरा उन्होंने दिया है मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। रिड्यूस हुए हैं उनके वैल्यूज, मतलब वैल्यू कम हुआ है। वैल्यू कम होना मतलब डेप्रिसिएशन। और फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन डालना है। सो मशीनरी पे अगर हम 21000 का 10% निकाले तो आ जाता है 2100। तो यहाँ पे वैल्यू कम हुआ है तो मैं लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन। 21000 पे 10% मेरा आ जाएगा 2100। 21000 में से 2100 में माइनस करता हूं तो आउटर कॉलम में मेरा आ जाएगा 18900। 18900। अब देखिए मशीनरी का ओरिजिनल वैल्यू था 21000, अब आ गया है 18900। मतलब 2100 से वैल्यू कम हुआ। जब भी एसेट का वैल्यू कम होता है तो हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हो, उसके डेबिट साइड लिखना है। जब भी वैल्यू कम होता है तो इफेक्ट रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड लिखना है। तो मैं वहां पे लिखूंगा टू मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए से वैल्यू कम हुआ है? 2100 से कम हुआ है। 2100। नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ है 10%, मतलब डेप्रिसिएशन हमें करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा लेस डेप्रिसिएशन। 900 का अगर 10% हम निकालते हैं तो उत्तर आता है 90। 90। तो यहाँ पे मैं 90 माइनस कर देता हूँ। 900 माइनस 90 में मेरा आ जाएगा बाहर आंसर 810 रुपीज। अगेन फर्नीचर का वैल्यू कम हुआ है। जब भी एसेट का वैल्यू कम होता है तो हमें लिखना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पे मैं मशीनरी फर्नीचर का नाम लिखता हूँ टू फर्नीचर अकाउंट 90। हमें याद से दो दो इफेक्ट देने हैं। तीसरे एडजस्टमेंट करके हो गई। चौथी, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेटर्स टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स।
आरडीडी के लिए हमें 5% का प्रोविजन क्रिएट करना है, मतलब डेटर्स का वैल्यू कम करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस आरडीडी। 27,000 पे 5% हमें कैलकुलेट करने को बोला गया है। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 27,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, जितने परसेंट होंगे वो मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। 0 0 0 0 270 मल्टीप्लाइड बाय 5, मेरा आंसर आ जाएगा 5 1350। आरडीडी कितना आ रहा है हमारा? 1350। सो मैं इसको माइनस कर देता हूं यहां से। 1350 21,000 में से मैंने 1000 माइनस किया, मेरा आ गया 26 में से 350 मैंने माइनस किया, मेरा आ जाएगा 25,650। ये डेटर्स का अमाउंट आ गया। वापस डेटर्स का भी वैल्यू कम हो गया। 27 था वो 25,650 हो गया। वैल्यू कम हो गया मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की डेबिट साइड। लेकिन डेटर का वैल्यू कम होते तो डेटर का नाम नहीं लिखा जाता, आरडीडी का नाम लिखा जाता है। तो आरडीडी अकाउंट आएगा 1350। ये भी एडजस्टमेंट करके हो गया। लास्ट वाला एडजस्टमेंट, स्टॉक इज टू बी टेकन एट वैल्यू ऑफ 15,000। स्टॉक टू बी टेकन एट वैल्यू ऑफ 15,000। आपको एडजस्टमेंट बारकाई से रीड करना है। स्टॉक टू बी टेकन मतलब किसी पार्टनर ने टेकन ओवर नहीं किया है, स्टॉक का वैल्यू उतना लिया गया है। कितना लिया गया है? 15,000। कितना वैल्यू था? 12,300, वो हो गया है 15,000, मतलब बढ़ गया। मैं यहां पे लिखूंगा एड एप्रिसिएशन। 2,700 से एप्रिसिएट हो गया स्टॉक का वैल्यू, 2,700 बढ़ गया। स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया है तो हमें कहां पे लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड बाय स्टॉक अकाउंट। कितना वैल्यू बढ़ा है? 2,700। इस तरह से पूरे एडजस्टमेंट सॉल्व करके हो गए हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक एक अकाउंट सीक्वेंसली क्लोज करना है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे, उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करेंगे, उसके बाद कैश अकाउंट क्लोज करेंगे और फाइनली बैलेंस शीट टैली करेंगे। पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस करंट में जाएगा, करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस आता है वो बैलेंस शीट में जाएगा, कैश का बैलेंस बैलेंस शीट में जाएगा। चलो तो फिर अब हम लोग टैली करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट का टोटल बड़ा दिख रहा है तो मैं सबसे पहले क्रेडिट का टोटल नीचे लिख देता हूं। टोटल करते वक्त एक लाइन ऊपर आना चाहिए, 2 लाइन नीचे। टोटल है 5,700। वही टोटल डेबिट साइड में भी लिखा जाएगा 5,700। लेकिन डेबिट का टोटल तो नहीं है उतना, तो हम क्या करेंगे? डेबिट का टोटल इसमें से माइनस करेंगे। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 2,000 प्लस 1 3,000, 3,450, 3,540। सो 57,100 में से 5,700 में से हम लोग ये डेबिट का टोटल अगर माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है, जिसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू। इतना सब लिखना ही है। ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। नॉर्मली कैपिटल लिखते हैं, लेकिन अब करंट अकाउंट प्रिपेयर किया है तो करंट अकाउंट लिखना है। नाम आएंगे ओम और जय और उनका टोटल यहाँ पे जाएगा
सो 5,700, सो 5,700 में से ऊपर का अगर माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है 2,160। ये जो प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का हमें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया गया है 3:2, मतलब 3+2 करूंगा मैं 5। ये जो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2,160, उसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा। मेरा आंसर आ रहा है 432। उसको एक बार 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। सो ओम को मिलेगा 1296 प्रॉफिट का शेयर और जय को मिलेगा 864। यहाँ पे लिखूंगा 1296 और यहाँ पे 864। हम जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं, दूसरा इफेक्ट हमें कैपिटल या करंट अकाउंट को देना होता है, तो हमें क्रॉस डेंजर का साइन ध्यान में रखना है। अगर प्रॉफिट आता है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, अगर लॉस आता है तो दूसरा इफेक्ट डेबिट में जाएगा। फिलहाल प्रॉफिट आया है तो दूसरा इफेक्ट हम लोग देंगे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओम का है 1296 और जय का है 864। अब हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज करना है। ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइंस। ओम की जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल आ रहा है 6,846 और जय की जो क्रेडिट साइड है उसकी टोटल आ रही है 5,514। 5,514। यही जो क्रेडिट साइड की टोटल है वो डेबिट साइड में लिखी जाएगी। ऊपर एक लाइन, नीचे 2 लाइन। 6,846 एंड 5,514। अब हमें क्या करना है, इस टोटल में से ऊपर जो कुछ भी है वो माइनस करना है और जो आंसर आएगा वो लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो पहले ओम का, ओम के कितने हैं 6,846, उसमें से अगर हम लोग 900 माइनस कर देते तो हमारा आंसर आ जाएगा 5,946। 5,946। 5,514 में से 600 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4,940। 4,940। ये जो यहाँ पे जो बैलेंस कैरी डाउन आया है, हमने लिखा है पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड। डेबिट साइड लिखा है मतलब दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अगर बाय करके हम क्रेडिट साइड लिखते तो दूसरा इफेक्ट जाता एसेट साइड। आपको ये हमेशा याद रखना है करंट अकाउंट के इफेक्ट देते वक्त। अगर डेबिट साइड को, करंट अकाउंट के डेबिट साइड को टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा जाता है तो दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी जाता है और क्रेडिट साइड को लिखा जाता है बाय बैलेंस कैरी डाउन तो दूसरा इफेक्ट एसेट साइड जाता है। प्रेजेंट प्रॉब्लम में डेबिट साइड लिखा है तो दूसरा इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे ऐसा लिखूंगा करंट अकाउंट। ओम का है 5,946, जय का है 4,940। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करके हो गया, करंट अकाउंट क्लोज करके हो गया, बैलेंस हमने बैलेंस शीट में लिख दिया। हमें क्लोज करना है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 15,000। वही आ जाएगा क्रेडिट को
ऊपर एक लाइन नीचे दो लाइन। ऊपर कितना है 900 प्लस 600 1500, 15,000 में से 1500 माइनस करके जो आंसर आ जाएगा उसे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, वो आएगा 13,500। ये बैलेंस हमें यहाँ पे लिखना है 13,500। अब हम लोग बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए एक लाइन ऊपर दो लाइन नीचे। बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 91,860। एसेट का भी वही आएगा 91,860। इस तरह से करंट अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। हमें क्या करना है, बस 4-5 बातें याद रखनी है। वापस से मैं रिपीट करता हूं, जब भी करंट अकाउंट का प्रॉब्लम आता है तो बस ओल्ड पार्टनर का ही करंट अकाउंट बनाना है, ओल्ड पार्टनर का ही करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है। पहला चेंज, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, बस ओल्ड पार्टनर का करंट अकाउंट बनाना है। दूसरा चेंज, जो ओल्ड पार्टनर है उसके कैपिटल सीधा बैलेंस शीट में लिखे जाएंगे। तीसरा चेंज, करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो करंट अकाउंट में लिखा जाएगा। अगर लायबिलिटी साइड दिया है तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, अगर एसेट साइड दिया रहता तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन होता। चौथा, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आता है, पहला इफेक्ट जाएगा कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट जाएगा सीधा बैलेंस शीट। और करंट अकाउंट क्लोज करके उसका इफेक्ट भी हमें बैलेंस शीट में देना है। ये बातें छोड़ के बाकी नॉर्मल, जैसे कैपिटल अकाउंट से हम एडमिशन का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वैसे ही हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कुछ भी बाकी चेंज होता नहीं है। होपफुली आपके सारे डाउट सब रिजॉल्व हुए होंगे रिगार्डिंग करंट अकाउंट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।